जय हिंद, सबको मेरा नमस्कार। बहुत दिनों बाद मिल रहे हैं। मुझे उम्मीद है आप लोग शानदार होंगे, ज़बरदस्त होंगे, जिंदाबाद होंगे। आज हम बात करेंगे लोकसभा की। भैया लोकसभा कैसी होती है, क्या होता है, इसके बारे में सारी आज हम डिस्कस करेंगे। अगर मैं इसमें एग्ज़ाम की दृष्टि से अगर क्वेश्चन की बात करूं कि कितने इसमें आखिर क्वेश्चन कितने पूछे जा रहे हैं और इसमें से कितने अधिकतर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसमें क्या क्या पूछा जाता है, तो इसमें देखिए पहली बात तो है कि इसमें ज़्यादा आपको कुछ याद नहीं करना है। और अगर मैं समझने की बात करूँ कि समझने की कैसे बात करते हैं, तो भैया समझ में कभी ऐसा नहीं होगा कि 1% इसमें से आप छोड़ करके आएंगे क्वेश्चन, क्योंकि ये इसमें ऐसी बातें होती हैं क्योंकि आप अपने जीवन लाइफ में आप अपने हमेशा सामने से ही देख सकते हैं कि ये चीज़ होने जा रहा है, इसको हम चुनाव करने जा रहे हैं, इसके बारे में तो कुछ जानकारी होती है बालकों, नहीं होती है। आज समझ जाएंगे कि लोकसभा क्या होती है, राज्यसभा क्या होती है। आज मैं केवल लोकसभा की ही डिस्कस करूंगा, राज्यसभा मैं नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर दूंगा, ठीक है। तो इसकी बात आप ध्यान रखिएगा कि लोकसभा जो होती है, लोकसभा की अगर मैं बात करूं पहले, देखिए लोकसभा आप हमेशा चुनाव देने जाते हैं, देने जाते हैं। जब कहते हैं कि जब प्रधानमंत्री को बनाना होता है तो किसका चुनाव करने जाते हैं, लोकसभा का चुनाव करने जाते हैं, तब वो लोकसभा का चुनाव होता है बालक, ठीक है। मुख्यमंत्री में विधानसभा विधान परिषद वो दोनों होती हैं, वो ध्यान रखना। ये दूसरी है, जब आप प्रधानमंत्री जब पीएम को चुनने जाएंगे तब आपकी लोकसभा का चुनाव होता है। जो आपके सांसद होते हैं, सांसदों का नाम आप सुने होंगे, सांसद होंगे वही आपके किस में आते हैं, लोकसभा में आते हैं। ध्यान रखना, किस में आते हैं, लोकसभा में आते हैं। अब अगर मैं बात करूं धीरे धीरे कि अगर मैं इसकी एक मैप बना के चलूं, एक अगर मैं किसी चीज़ की अगर मैं आपको रील समझाऊं, रील बनाऊं, तो बालक आप चुनाव देने जाते हैं, जो जीतता है वो जा करके वहाँ पर जब तमाम हो जाते हैं, जब बहुमत हो जाती है, तब वो किसको चुन लेते हैं, पीएम को चुन लेते हैं और वो क्या बन जाते हैं, पीएम बन जाते हैं। समझ में आया, ये आपका है लोकसभा। अब देखिए इसमें पॉइंट की एग्जाम की दृष्टि से सारी बातें समझिए। मैं अगर बात करूँ लोकसभा, देखिए पहली बात है, ये पहली बात क्या कहता है कि लोकसभा का जो चुनाव होगा इसे सीधा जनता चुनती है। किसे चुनती है, जनता द्वारा चुना जाता है, जनता द्वारा चुना जाता है। ध्यान रखना, किसके द्वारा, जनता द्वारा चुना जाता है। किसके द्वारा चुना जाता है भाई, जनता के द्वारा चुना जाता है। ध्यान रखना, जो आपके सांसद होते हैं वो क्या करते हैं, खड़े होते हैं। आपकी अगर मैं यूपी की बात करूं, अगर मैं उत्तर प्रदेश की बात करूं, तो लोकसभा की 80 सीटें हैं, 80 सीटें हैं लोकसभा की, जिसमें आपके खड़े होते हैं ये सांसद वगैरह। तो वही आपके चुन करके क्या होते हैं, लोकसभा में जा करके और ये सांसद बन करके वहाँ पर लोकसभा में बैठते हैं। समझ में आया, तो ये किनके द्वारा चुना जाता है, डायरेक्ट जनता के द्वारा चुना जाता है। राज्यसभा अलग है बालक, राज्यसभा में इसी में आती है, लेकिन राज्यसभा का चुनाव हम लोग नहीं करते हैं। जिसको हम भेजते हैं विधायक, जिसको आप विधायक कहते हैं, तो विधायकों द्वारा क्या होता है, राज्यसभा को चुना जाता है। इसमें आगे मैं डिस्कस कर दूंगा राज्यसभा को, ठीक है, आगे मैं इसको डिस्कस कर दूंगा। अब देखिए जनता द्वारा चुना जाता है, कौन चुना जाता है, लोकसभा का सदस्य चुना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट आप इसमें लिखेंगे कि ये जो है इसमें कितनी सीटें होती हैं, 545 सीटें होती हैं। कितनी सीटें होती हैं बालक, 545 सीटें होती हैं। कितनी सीटें होती हैं लोकसभा की, 545 सीटें होती हैं। ध्यान रखना, आप इसमें अलर्ट रहिए कि कभी कभी 543 भी दे देता है, लेकिन आप जब भी इसको अलर्ट रहिए कि 545 ही होती हैं। ध्यान रखना, 550 भी अभी तो फिलहाल नहीं वो, लेकिन जैसे जैसे राज्य जैसे बनते हैं तो वैसे वैसे क्या होती हैं, सीट इंक्रीज होती जाती हैं। समझ लेना, ठीक है। तो अभी कितनी है, 545 सीटें होती हैं। कितनी होती हैं लोकसभा में, 545 सीटें होती हैं। ध्यान रखना, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मोस्ट इंपॉर्टेंट का मतलब बालक ये है कि यदि आप अगर एग्जाम में पूछ लिया कि लोकसभा की कितनी सीटें होती हैं, तो लोकसभा की कितनी सीटें होती हैं, 545 सीटें होती हैं। कितने साल के लिए होती हैं, कितने साल के लिए अगर हम किसी को चुन लिए हैं, लोकसभा का सदस्य अगर हम किसी को चुन लिए हैं, तो कितने साल तक अपने पद पर स्थित रहेगा, मतलब कितने साल तक वो सीट पर बैठेगा। कह सकते हैं कितने साल तक हम सीट पर उसे बैठा सकते हैं। तो ये होता है 5 साल के लिए। कितने साल के लिए भैया, 5 साल के लिए इसको हम चुन करके भेजते हैं। और इसका क्या होता है,
ये लोकसभा का सदस्य जो होगा ये 5 साल के लिए होता है। 5 साल के लिए हर हमेशा देखते हैं कि प्रधानमंत्री का और मुख्यमंत्री का भी चुनाव कितने दिन में होता है, 5 साल में बदलते रहते हैं। क्या होता है, जनता 5 साल के लिए चुनती है। इसलिए बेटा वोट अगर देने जाएं तो बहुत ही हिसाब से और बहुत सोच समझ के चुनने जाएं। ध्यान रखिएगा, जातिवाद में मत जाएं, मेरी मानिए तो जातिवाद में मत जाएं। जो कार्य करने वाला हो, जो कार्य करने वाला कोई नेता हो, कोई अच्छा एक पढ़ा लिखा एक जानकार एक अच्छे से आगे हमें बढ़ाने के लिए ले जाए, उसको आप चुनिए। देखिए बेटा, अगर मैं बात करूं कि काफ़ी बच्चे क्या करते हैं, काफ़ी लोग होते हैं जो कि जातिवाद में वोट दे देते हैं, जातिवाद में वोट देते रहते हैं। लेकिन ऐसा बिल्कुल मत करिए, जातिवाद से दूर रहिए। और जिसको मतलब जो आपके पक्ष में खड़ा है, जो आपके पक्ष में जो आपके हित के लिए सोच रहा है, मेरी मानिए तो आप उसको चुनिए। ठीक है, जो आपके हित में चुन रहा है, क्योंकि बेटा ये 5 साल के लिए होते हैं, 5 साल के लिए होते हैं। 5 साल तक ये दिखाई नहीं देते। जब भी देखेंगे आप, जब भी सांसद वांसद आते हैं, ये क्या होते हैं कि जब भी आते हैं ये 5 साल के बाद ही आते हैं। 5 साल के बाद जब इनको बेटा वोट मांगना होता है तब ये दिखाई पड़ते हैं। उसके पहले इनके चमचे आते हैं। क्या होते हैं, इनके चमचे आते हैं, मशरूम आते हैं। क्या होते हैं, मशरूम आते हैं, कुकुरमुत्ते आते हैं। ध्यान रखना, हिंदी में क्या होते हैं, कुकुरमुत्ते आते हैं। अब ध्यान रखिए, 5 साल के लिए होते हैं ये। कितने साल के लिए लोकसभा का सदस्य जो बनेगा वो 5 साल के लिए हम उसको चुन करके भेजते हैं। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट है, चौथा पॉइंट आप लिखेंगे कि यह बहुमत, इनकी बहुमत होने पर ही, इनकी बहुमत पर क्या बनता है, पीएम बनाया जाता है, पीएम बनता है। जो प्रधानमंत्री होते हैं इनकी बहुमत से क्या होती है, इनके बहुमत के आधार पर क्या बनता है, पीएम बनता है। बहुमत के आधार पर, बहुमत के आधार पर पीएम बनता है, पीएम बनता है। लोकसभा के बहुमत के आधार पर कौन बनता है बालक, पीएम बनता है। ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। काफ़ी बच्चों को लोकसभा में नहीं समझ में आता, लेकिन आज समझ लीजिए। एक रील बनाइए बेटा, मैं कहता हूँ दिमाग में अगर पढ़ना है तो रील बना के चलिए, तभी समझ में आएगा, नहीं तो बिल्कुल नहीं समझ में। क्योंकि कॉमन सी बातें हैं यार, कॉमन सी जीवन लाइफ में। अगर मैं इसमें आर्टिकल की बात करूँ, आर्टिकल 81 इसका बताता है। वो कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है कि कौन सा आर्टिकल लोकसभा को दिखाता है, तो आर्टिकल 81 दिखाता है क्या, लोकसभा की बातें समझाता है। आर्टिकल 81, इसको भी ध्यान रखना आप, आर्टिकल लिख लीजिए यहाँ पर। आर्टिकल 81 क्या बताता है, आर्टिकल दिया गया है, आर्टिकल 81 लोकसभा को प्रदर्शित करता है, दिखाता है। परिभाषा वगैरह सारी चीज़ें लोकसभा की जितनी भी चीज़ें हैं वो आर्टिकल 81 में आपको देखने को मिलती हैं। अब देखिए छठवां है, मान लीजिए काफ़ी बच्चों को क्वेश्चन ये होता है बालक कि जब अगर कभी देखते हैं, थोड़ा मैं इंक डाल लूँ, कभी आप देखते हैं कि दिमाग में ये आता होगा कि सर हम 2 जगहों से लड़ सकते हैं कि नहीं चुनाव। बेटा ध्यान दीजिए कि हाँ, आप 2 जगहों से बिल्कुल चुनाव लड़ सकते हैं। अगर मैं कहूँ कि जिसके जिसके दिमाग में ये आ रहा हो, अगर नहीं आ रहा है तो बिल्कुल आएगा, आगे वाले समय में, आने वाले समय में भी आएगा। ठीक है, देखिए तो क्या होता है कि यदि आप अगर दिमाग में ये सोच रहे हो कि सर हम 2 जगहों से लोकसभा का चुनाव लड़ सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल लड़ सकते हैं आप, बिल्कुल लड़ सकते हैं। लोकसभा की आप सीट से 2 सीटों से आप खड़े हो सकते हैं, अलग अलग इस राज्य से आप खड़े हो सकते हैं। आप चाहे भारत के किसी, आपके भारत के नागरिक होने चाहिए, बाकी आप किसी भी राज्य में आप लोकसभा की सीटों से चुनाव लड़ सकते हैं। ध्यान रखना, 2 सीटों से भी लड़ सकते हैं, लेकिन यहाँ पर एक घटना दी गई है। अगर 2 सीटों से लड़ रहे हैं तो यदि आप अगर जीत गए हैं, क्या हो रहा है, पहले तो 1 से जीत रहे हैं तब तो ठीक है। यदि अगर दोनों से आप जीत गए हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक सीट को क्या करना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा, और उसको क्या करना पड़ेगा, 1 सीट को ही लेना पड़ेगा। 2 जगहों से आप नहीं लोकसभा सीटें बन सकती, बाकी आप लड़ दोनों जगह सकते हैं। कि हमको कह सकते हैं कि जैसे हमको इस जगह से नहीं उम्मीद है कि हम यार इस जगह से निकल जाएं कि नहीं निकल जाएं, चुनाव जीत जाएंगे कि नहीं जीत जाएंगे, तो आप क्या कर सकते हैं, 2 जगहों से आपके पास पैसा इफराद है तो आप यहाँ की जनता को लूटे हैं, अब वहाँ की भी जनता को लूटेंगे, है ना। तो ये हो जाती है घटनाएं, तो यहाँ की भी जनता को लूटो, वहाँ की भी जनता को लूटो, तो लेकिन नहीं होता है ऐसा।
पहले तो यहाँ की लूट लिए हैं। अब यहाँ पर इनको दिमाग में ये है भाई कि मशरूमों को दिमाग में ये है कि यार हमको दें कि ना दें, यहाँ तो लूट चुके हैं। अब अगर ये होता है कि भाई अब वहाँ की जनता है, अब वहाँ की जनता से भी आप खड़े हो रहे हैं, अब वहाँ की जनता जानती होगी कि वहाँ की जनता को खूब लूटे हैं ये, अब यहाँ आकर के हमको भी लूटेंगे, तब तो वहाँ से भी उनको घचपच हो जाएगा, है ना। तो यही होता है कि अगर दो जगह 2 सीटों से आप बिल्कुल चुनाव लड़ सकते हैं। यदि आप अगर किसी दोनों सीट से अगर आप जीत जाते हैं तो आपको क्या एक सीट क्या करनी पड़ेगी, छोड़नी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी, छोड़नी पड़ेगी। ये बात आप ध्यान रखना। तो दोनों सीटों से आप चुनाव लड़ सकते हैं, ध्यान रखना। अब अगर मैं बात करूं कि यदि अगर कोई भी सांसद, कोई भी लोकसभा का सदस्य, कह सकता हूं कि लोकसभा का सदस्य अगर 2.5 साल हुआ, कोई मशरूम कहिए, मशरूम, ठीक है, क्योंकि इन लोगों को कभी कभी झंडे पकड़ने की भी सहूर नहीं होता है। ये चढ़ जाते हैं कहाँ पर, स्टेज पर चढ़ करके क्या करते हैं कि अब हम क्या बताएं, नाम तो नहीं ले सकते हैं बालक, लेकिन हमने एक बार देखा था कि एक सांसद जी थे, उनको झंडा सीधा करने का वो नहीं था, झंडा सीधा नहीं कर, मतलब झंडा जिसका पार्ट ऊपर रहना चाहिए उसको नीचे करके रखे थे। तो ये होते हैं मशरूम, इनकी कोई बात ही नहीं है। बाकी हम तो इसके विषय में डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन पढ़ना तो पड़ेगा, क्योंकि जानते हैं पढ़ना तो पड़ेगा, पॉलिटी वाली चीज़ें हैं ये सब। मैं अगर बात करूँ कि यदि अगर ये मशरूमें जो हैं ये अगर 2.5 साल के बाद, 2.5 साल, 2 साल, 3 साल, क्योंकि ये 5 साल के लिए बनते हैं, और अगर बीच में अगर ये टपक गए, बीच में अगर टपक गए बेटा, तो क्या होगा, जितने साल के लिए उनका पद खाली, मतलब जितने साल, तो 5 साल में अगर मान लीजिए कि 2.5 साल में टपक गए, तो 2.5 साल पर उनका क्या हो जाएगा, जो नया बनेगा वो 2.5 साल के लिए ही रहेगा, ये नहीं कि 5 साल के लिए रहेगा। ध्यान रखना, जितने दिन तक उसका पद खाली, मतलब जितने दिन तक उसका समय बचा रहेगा, उतने दिन तक ये मशरूम क्या करेगा, दूसरा मशरूम वहां पर लड़ करके, चुनाव लड़ करके वहां पर जीत करके, और दूसरा मशरूम वहां पर क्या करेगा, 2.5 साल तक अपना शासन करता है। समझ में आया? फिर से समझा दूं। मान लीजिए कोई सांसद है, वो कितने साल के लिए, मान लीजिए 2 साल बूढ़ा है, बुढ़ापा है, या कोई, क्योंकि बेटा इन लोगों को देखेंगे तो ये लोग मतलब कहते हैं ना कि ये कहीं ना कहीं से डिसबैलेंस होते हैं, ठीक है, ध्यान रखना, कहीं ना कहीं से डिसबैलेंस होते हैं, शुद्ध नहीं होते हैं, सफ़ा नहीं, मतलब कह सकते हैं कि ये बड़े एकदम हेल्दी नहीं होते हैं, क्योंकि बेटा ये लूट करके इतना कर देते हैं, इतना खा के लूट करके इतना बना लेते हैं कि ये मतलब इनको कुछ करना धरना तो है नहीं, केवल लूटना है, ठीक है। तो इनका केवल लूटना होता है, तो ये क्या होते हैं कि ये स्वस्थ नहीं होते हैं। तो ये होता है कि 60 70 मतलब 45 50 55 एज की एज में ही ये टपक जाते हैं। मान लीजिए कोई बना और ये क्या हुआ कि 5 साल के लिए बना, और 5 साल के लिए बनता भी है, और 5 साल के लिए बना, और उसके बाद बीच में क्या हुआ कि 2.5 साल में ये टपक गया, या 2 साल में ये टपक गया। तो बचे हुए 3 साल के लिए जो नया बनेगा वो कितने साल के लिए होगा, 3 साल के लिए होगा, और नया चुनाव जो होगा वो 5 साल के लिए, फिर जो दूसरा चुनाव होगा वो 5 साल के लिए फिर बनेगा, जो दूसरा बनेगा। समझ में आया इतनी बात? अब देखिए, तो यहाँ पर लिख लेना, यहाँ पर एक बातें हैं कि इसमें कितने महीने तक, 6 महीने के भीतर ही, 6 महीने अगर मैं बात करूँ कि लोकसभा का अगर कोई टपका हुआ है, कुछ भी कर सकते हैं आप, अगर कोई कोई बात से अगर उसकी मृत्यु हो गई है या वहाँ सीट खाली हो गई है, तो कितने महीने के लिए, 6 महीने के अंदर उसको क्या करना पड़ेगा, उस जगह का, उस सीट का चुनाव करवाना पड़ेगा, उस सीट का क्या करवाना पड़ेगा, चुनाव करवाना पड़ेगा। 6 महीने के भीतर आप उस जगह का क्या करवा सकते हैं, चुनाव करवा सकते हैं। ये बात होती है, क्या होता है, ये बात चालू रहती है। ध्यान रखना, 6 महीना, ये ध्यान रखना कि 6 महीने के भीतर लोकसभा का सदस्य का चुनाव होना आवश्यक है। 6 महीने तक समय देती है सरकार कि भैया 6 महीने तक ये संविधान बताता है कि 6 महीने के भीतर आप क्या करवाएं, चुनाव करवाएं। इतनी बात समझ में आ गई? अब अगर मैं इनकी योग्यता की बात करूं, इन मशरूमों की अगर मैं योग्यता की बात करूं बालक, योग्यता क्या क्या होती है, कौन कौन से, अगर आपको भी जाना है लोकसभा का चुनाव लड़ने, आप अगर सोच रहे हैं लोकसभा का हम भी चुनाव लड़ें, हम भी सांसद बने, तो बेटा ध्यान रखना कि पहली बात तो इसमें क्या होनी चाहिए, भारत का नागरिक हो, क्या हो, भारत का नागरिक हो, ठीक है, भारत का नागरिक हो,
दूसरी बात अगर मैं करूं कि ये दिवालिया या लाभ के पद पर ना हो। दिवालिया का मतलब बेटा, अगर मैं बार बार बताया था, पिछले भी क्लासेस में बताया था, पागल या पागल, दिवालिया, दिवालिया, पागल दिवालिया ना हो। तीसरी बात कर लेंगे, लाभ के पद पर ना हो, लाभ के पद पर ना हो। ध्यान रखना, लाभ के पद पर ना हो। और अगर मैं बात करूं कितने साल का होना चाहिए, 25 वर्ष का, 25 वर्ष का होता है। 25 वर्ष अगर आपकी एज हो गई है तो आप बिल्कुल क्या कर सकते हैं, लोकसभा में लड़ सकते हैं, आप भी आ सकते हैं इनकी श्रेणी में। समझ में आया। इनको अगर मैं बात करूं तो इनको युवाओं का क्या कहा जाता है, इनको युवाओं का सदन भी कहा जाता है, युवाओं का सदन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सदन कहा जाता है, क्योंकि बालक 25 साल की एज में सभी युवा ही होते हैं, इतने वो नहीं होता है, तो इनको क्या कहा जाता है, युवाओं का भी इनका क्या कहा जाता है, इन युवाओं का सदन कहा जाता है या युवाओं का सदस्य कहा जाता है, कुछ भी कह लीजिए आप, क्योंकि 25 साल में है तो 25 साल, तो ये होती है इनकी योग्यताएं। पागल दिवालिया ना हो। दिवालिया मतलब बेटा ये होता है, अगर नहीं समझ रहे हैं, कि जितना आप कर्ज ले लिए हैं और हमारी उतनी औकात नहीं है तो हम वो कर्ज नहीं पूरा कर सकते, उसी को कहते हैं बालकों दिवालिया। पागल तो समझते ही हैं आप, पाने के लिए गतिशील लक्ष्य होता है, अगर मैं शुद्ध हिंदी में वो वाली बात करूं, लेकिन यहाँ पर पागल दूसरा है। क्या है कि पागल दूसरा है, वो पागल नहीं। तो दिवालिया नहीं होना चाहिए, पागल नहीं होना चाहिए, लाभ के पद पर ना हो, उसकी आयु वर्ष जो हो, जो उसकी एज हो, उसका कितना होनी चाहिए, 25 वर्ष होनी चाहिए। उसके बाद वो क्या कर सकता है कि लोकसभा का चुनाव लड़ सकता है। इसे युवाओं का सदन भी कहा जाता है। समझ में आया। इसको क्या कहा जाता है, युवाओं का सदन भी कहा जाता है। तो ये बालक एक आपकी हो गई लोकसभा की बारे में। लोकसभा की चीज़ें हमने समझ ली। 545 सीटें जनता द्वारा चुना जाता है, 5 साल के लिए होता है, बहुमत के आधार पर पीएम बनता है। लोकसभा की बहुमत के आधार पर क्या बनता है, पीएम बनता है। 81 आर्टिकल 81 लोकसभा को दर्शाता है, आर्टिकल 81 लोकसभा को बताता है। यदि अगर किसी वजह से लोकसभा की सीट खाली हो गई है तो उस पर 6 महीने के भीतर ही चुनाव करवाना अनिवार्य है। क्या है, चुनाव करवाना अनिवार्य है। इतनी बात समझ में आई। ये हैं आपके पॉइंट, ये हैं आपकी योग्यताएं। सभी दोनों चीज़ें आप याद करेंगे, ये ध्यान रखेंगे दोनों को, क्योंकि इससे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहीं से बनेंगे और इससे अधिक कहीं से पूछता नहीं है। इतनी ही बातें अगर यूपीएससी में भी बजाएंगे तो थोड़ा इसके बारे में लिखना पड़ेगा, एक्सप्लेन करना पड़ेगा, बस हो गया। यदि आप अगर एक्सप्लेन भी कर लेते हैं तो बिल्कुल आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। इतनी ही बातें आपको लिख के आना है, कहीं भी दूर नहीं जाना है, बस यही चीज़ है। ठीक है, घुमा के यहीं पर पूछता है, बाकी और कुछ नहीं होता है। जैसे पूछ लिया कि पीएम किसके द्वारा, किसके बहुमत पर बनाया जाता है, किसकी बहुमत पर पीएम बनता है, तो लोकसभा की बहुमत पर 302 सीटें इस बार हैं बालक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के पास कितनी सीटें, 302 सीटें हैं, 302 सीटें के करीब में हैं। उन्होंने क्या किया है, बहुमत हासिल किया है बालक, वो पीएम बने हुए हैं। क्या है, पीएम बने हुए हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। ये हो गया आपका लोकसभा। ध्यान रखेंगे, जो बच्चे मेरे से नए हैं वो पॉलिटी अगर पढ़ना चाहते हैं अगर, तो फिर जाएं, मेरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, केवल मुफ्त प्लेलिस्ट बनी है बालक, कोई आपसे पैसा नहीं लिया जा रहा है। ध्यान रखना, क्योंकि शिक्षा को आगे बढ़ाना है। क्या है, शिक्षा को आगे बढ़ाना है और इसका ठेका हमने अच्छे से ले लिया है। टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। किसी बच्चे, सबके पास फ़ोन है, आज के डेट में सबके पास फ़ोन है। कोई भी बच्चा ऐसा नहीं है जिसके पास फ़ोन ना हो बालक, जिसके पास ना हो बताए। ठीक है, सबके पास होगा, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन क्या करते हैं, गलत उपयोग करते हैं बालक। कुछ समझिए, हर जगह पे ज्ञान अर्जित हो रहा है, ज्ञान हर जगह पे मिल रहा है, आप उसको केवल
ग्रहण करना जानते हो बस। मेरा ये मानिए कि ज्ञान हर जगह मिल रहा है और उसको आप केवल ग्रहण करना जानते हो कि किस मकसद से आप सही यूज़ करें फ़ोन उनका, और सही यूज़ करके ये नहीं आज के दिलवन को देखो ससुरा रीलें चलाए रहते हैं। क्या चलाए रहेंगे? रील होती है ना बेटा, इंस्टाग्राम है, रील है, और क्या है, स्नैपचैट है, ये सब वाला बहुत सारी वेबसाइटें हैं जो कि आपको क्या एक अच्छे लेवल में नहीं बाकी बुरे लेवल में लेकर के चले जाएंगे, और वो आपसे बचिए, अच्छी चीज़ें ग्रहण करिए मेरी मानिए तो। नहीं तो आने वाला युग बच्चा, किसी की शादी हुई होगी आप में से, किसी की नहीं होगी, आगे आने वाले युग में आपके भी बच्चे वही रील देखेंगे, बगल में पिताजी देखेंगे रील, और बगल में क्या देखेंगे, आप भी रील देखेंगे। आप किसी के पिता तो बनेंगे ही, किसी की माता जी तो बनेंगे ही, जो भी लड़कियां हैं, है ना। तो माता बगल में रील बच्चे भी देख रहे हैं, बगल में माता जी भी देख रही, ना उनको पढ़ने से कोई मतलब था और ना आपको कोई मतलब होगा। यही होता है बालक, यही होता है ज़िंदगी का बहुत बड़ा ये सांचा बना हुआ है, ये बहुत बड़ा ढांचा बना हुआ है बालक, ध्यान रखना। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बने रहना। राज्यसभा हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे ज़बरदस्त तरीके से, शानदार ज़बरदस्त जिंदाबाद। तब तक के लिए जय हिंद। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जुड़ जाना मुझसे, पर डे मिलेगी आपको एक क्लास ज़बरदस्त तरीके से। ओके, तब तक के लिए जय हिंद।